बांस हमेशा से इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जहाँ एक ओर गांव के लोग बांस के बने हुए घर, बर्तन, खिलौने इत्यादि का उपयोग करते रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज शहरों के लोग भी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बांस की चीज़ों की उपयोगिता बढ़ा चुके हैं। बतौली में तुरिया समुदाय के लोग सदियों से बांस की बनी हुई चीज़ों का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी उतनी भी आसान नहीं है जितनी हमें दिखती है। आज आधुनिकता की दौड़ ने इस कला को ख़त्म होने की कगार पे ला छोड़ा है। इस कला को जीवित रखने के लिए प्रोजेक्ट बतौली के अंतर्गत हमने एक प्रयास किया है, जिसमें हम बांस कला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम तुरिया समुदाय के लोगों से मिलेंगे और उनकी पारंपरिक चीज़ों को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि बांस की चीज़ें कैसी बनाई जाती हैं। आइए इसकी एक झलक देखते हैं। बांस की वैसे तो कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन तुरिया समुदाय के लोगों का मानना है कि पहाड़ी बांस बांस कला के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि ये बांस ठोस होता है और इसमें लचीलापन भी अन्य बांसों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बांस को फाड़ने की तकनीक भी बहुत अनूठी होती है, मानो बांस वैसे ही फट रहे हों जैसा ये चाहते हैं। बांस को मनचाहा आकार देने के लिए ये लोग कई तरह के उपकरण यूज़ करते हैं। ऐसा ही एक उपकरण है जिसे बांस से ही बनाया जाता है और इसे घोड़ा कहा जाता है। इस उपकरण को बांस को सूतने अर्थात मनचाहे आकार में ढालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस काम को करने के लिए तुरिया समाज के बच्चे, बूढ़े सभी बराबर की सहभागिता निभाते हैं। बांस को सूतने के बाद उसे गुलाबी, पीले इत्यादि चूड़ी रंग से रंगा जाता है। तुरिया समुदाय के लोगों का मानना है कि चूड़ी रंग बांस को रंगने के लिए उपयुक्त होता है। बांस को रंगने के बाद इसे धूप में कुछ देर सुखा दिया जाता है, जिससे ये रंग इस पे पूरी तरीके से चढ़ जाता है और ये बांस अब मनचाहा आकार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ चीज़ें रंगे हुए बांस से बनाई जाती हैं, तो कुछ चीज़ें इसे बिना रंगे ही बनाई जाती हैं। नई पीढ़ी के सूर्या समुदाय के लोग पारंपरिक चीज़ों के अलावा आधुनिक चीज़ें जैसे गुलदस्ता इत्यादि बनाने का भी प्रयास करते हैं। इन्हें बांस पे काम करते हुए देख हमेशा ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे बांस इनकी उंगलियों के इशारों पर नाच रहे हों। बांस की पारंपरिक चीज़ों में सूपा, गरना, पथिया, कमंडल, पर्री इस तरह की कई चीज़ें शामिल होती हैं। इस तरह से तुरिया समुदाय के लोगों ने बांस कला प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये एक झलक है उन कलाकृतियों की जो लोगों ने बांस कला प्रतियोगिता के दौरान बनाए हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता यूं ही संभव नहीं हुई है। इस प्रतियोगिता के प्रायोजक थे फ्रांस से एल्बेन, गेल, पॉलिन और इलो, और जम्मू से भानु उदय दत्त जी। आइए हम उनकी शुभकामनाएं उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत खुशी क्योंकि इवेंट अपन कल सो बिग बहुत लक एवरीवन सब लोग। और बांस बम्बू बहुत अच्छा है, इकोलॉजिकल। कीप गोइंग। यस, धन्यवाद एवरीवन। यस, बहुत बहुत धन्यवाद
for your participation in the Batoli project. All the best and good luck for tomorrow. नमस्कार, मैं भानुदत्त जम्मू व कश्मीर से। प्रोजेक्ट बतौली के द्वारा आयोजित ये बांस कला की प्रतियोगिता में अपना छोटा सा योगदान देकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस प्रतियोगिता के तहत इस प्राचीन कला को प्रस्तुत करने का आप सबको मौका मिल रहा है और साथ ही साथ आपकी संस्कृति और परंपरा को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं यही आशा करता हूँ कि प्रोजेक्ट बतौली आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करे और आप सबके सहयोग का मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। इस बांस कला प्रतियोगिता में बतौली के कुछ जागरूक लोगों ने भी अपना अमूल्य समय दिया और इस बांस कला प्रतियोगिता को संपन्न बनाया। बाम्बू आर्ट को हम बढ़ाना चाहते हैं, पूरा तुरिया समाज को और बसोट जाति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद में अब जहाँ ले जाइएगा सर, हम काम करने के लिए तैयार हैं सर। ये प्रतियोगिता तो सिर्फ एक बहाना है। हमारा प्रयास ये है कि ना सिर्फ बतौली में रह रहे तुरिया समुदाय के लोगों को, बल्कि शहर में रह रहे लोगों को आदिवासी संस्कृति के बारे में जागरूक किया जाए और इनकी संस्कृति को आप तक पहुंचाया जाए। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी जीवन शैली में इस पारंपरिक कला को एक छोटा सा स्थान जरूर दें और इनकी चीज़ें खरीद कर इनका सहयोग करें। धन्यवाद।